मास्टर्स विद प्लेसमेंट ईयर हमेशा से ही इंटरनेशनल स्टूडेंट्स की एक टॉप ऑप्शन या आप कहते हैं कि डिज़ायर रही है, और यूके की बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ आपको मास्टर्स विद प्लेसमेंट ईयर ऑफर करती हैं, या कि जो कि वो 1 ईयर और 6 मंथ्स पे होता है। डिपेंड करता है यूनिवर्सिटी एंड प्रोग्राम कि जी वो कितना प्लेसमेंट ईयर आपको ऑफर करता है। तो आज के हमारी इस वीडियो में हम यूनिवर्सिटी ऑफ हर्टफोर्डशायर की उन प्रोग्राम्स के बारे में जानेंगे जो प्लेसमेंट ईयर के साथ आपको मास्टर्स ऑफर कर रही हैं। सबसे पहले हर्टफोर्डशायर बिजनेस स्कूल एमएससी फाइनेंस एंड इन्वेस्टमेंट बैंकिंग का प्रोग्राम ऑफर करती है, जिसकी फी 16,860 पाउंड है। कॉस्ट ऑफ लिविंग 9,207 पाउंड पर ईयर का है। इसकी जो एंट्री रिक्वायरमेंट्स है, ऑनर्स डिग्री एटलीस्ट विद द 60% इन द फील्ड ऑफ इकोनॉमिक्स, फाइनेंस, बैंकिंग, अकाउंटिंग, बिजनेस स्टडीज, engineering and mathematics students are eligible, or also suitable professional qualification such as ACCA, CIMA, CIPFA, CFA और ICS students और also eligible for this program। इस प्रोग्राम की जो कोर्स लेंथ है वो सैंडविच ईयर 2 इयर्स की होती है, जिसमें 1 ईयर आपको स्टडी मिलती है और 1 ईयर आपको वर्क प्लेसमेंट मिल जाती है। इसके अलावा MA HRM ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, MSc इंटरनेशनल बिजनेस, MSc इंटरनेशनल टूरिज्म, हॉस्पिटैलिटी एंड इवेंट मैनेजमेंट का प्रोग्राम भी ये ऑफर कर रही हैं, जिनकी फीसिस 16,000 पाउंड पर ईयर की है। इसकी जो कॉस्ट ऑफ लिविंग है सेम 9,207 पाउंड पर ईयर की है। इनकी जो एंट्री रिक्वायरमेंट्स हैं, एंट्री रिक्वायरमेंट्स यू नीड एटलीस्ट अ ऑनर्स डिग्री विद क्लासिफिकेशन ऑफ 60% और बेटर, देन यू आर एलिजिबल फॉर दिस प्रोग्राम। इसकी जो लैंग्वेज रिक्वायरमेंट है, लैंग्वेज रिक्वायरमेंट अगर आपने GCSE किया हुआ है तो आपके पास A से C ग्रेड भी अगर है देन यू आर एलिजिबल, नो नीड टू आइल्स। और अगर आपको आइल्स चाहिए तो आपको 6.5 विद नो लेस देन 5.5 ईच कंपोनेंट आपको करना होगा, देन यू आर एलिजिबल फॉर दिस प्रोग्राम। इसकी जो प्रोग्राम कोर्स लेंथ है वो सैंडविच 2 इयर्स की है। सेकेंड, हर्टफोर्डशायर स्कूल ऑफ ह्यूमैनिटीज़। अच्छा, स्कूल ऑफ ह्यूमैनिटीज़ के अंदर जो है वो MA जर्नलिज्म एंड मीडिया कम्युनिकेशन का प्रोग्राम विद प्लेसमेंट ईयर ऑफर हो रहा है। MA इंटरनेशनल रिलेशन भी ऑफर कर रही है। फीस 16,000 पाउंड है। एंट्री रिक्वायरमेंट्स में ऑनर्स डिग्री विद क्लासिफिकेशन ऑफ 60% और बेटर ग्रेड्स स्टूडेंट्स आर एलिजिबल टू अप्लाई। इसकी जो लैंग्वेज रिक्वायरमेंट है, लैंग्वेज रिक्वायरमेंट में आपके पास आइल्स स्कोर मिनिमम 6.5 ओवरऑल होना बहुत ज़रूरी है, और 6 इन राइटिंग भी मिनिमम होना बहुत ज़रूरी है, विद नो बैंड 6.0 ईच कंपोनेंट इज रिक्वायर्ड फॉर दिस प्रोग्राम। इसकी जो कोर्स लेंथ है सेम सैंडविच 2 इयर्स है, तो सेम वही है, 1 साल की स्टडी है, 1 साल का वर्क परमिट है। स्कूल ऑफ लाइफ साइंसेज या कह लें स्कूल ऑफ लाइफ एंड मेडिकल साइंसेज, जिसमें आपको अब मेडिकल स्टूडेंट्स के लिए हमेशा ही बड़ा चैलेंज रहा है अपने प्रोग्राम चूज करना कि जी कौन से प्रोग्राम प्लेसमेंट ईयर के साथ हैं कि नहीं है। तो उनके लिए MSc ड्रग डिस्कवरी एंड टॉक्सोलॉजी का प्रोग्राम है, MSc मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी का प्रोग्राम है, और MSc ट्रांसपोर्ट प्लानिंग का प्रोग्राम है, जिसकी फ़ी 16,650 पाउंड है। कॉस्ट ऑफ लिविंग 9,207 पाउंड पर ईयर की है। एंट्री रिक्वायरमेंट 65% और अबव ऑन एवरेज बैचलर्स डिग्री में होना बहुत ज़रूरी है इन द फील्ड ऑफ बायोलॉजिकल साइंसेज हैं, देन यू आर एलिजिबल फॉर अबव मेंशन प्रोग्राम। और आप क्वालिफिकेशन इन वेटनरी साइंस और मेडिसिन या डेंटिस्ट्री के अंदर भी हैं तो भी आप एलिजिबल हैं, एंड स्टूडेंट विल बी सिलेक्टेड थ्रू एन इंटरव्यू, विच मीन्स अगर आपने इनका एंट्री क्राइटेरिया मीट कर भी लिया है तो स्टिल डजंट गारंटी द एडमिशन। All international students have to through with the interview. If you pass the interview, then you are eligible to secure the admission. इसकी जो लैंग्वेज रिक्वायरमेंट है, आइल्स आपके पास 7 बैंड्स होना चाहिए विद नो लेस देन 6.5 इन ईच कंपोनेंट। तो मेडिकल साइंसेज की हमेशा से ही रिक्वायरमेंट हाई रही है इन टर्म्स ऑफ आइल्स और इन टर्म्स ऑफ एकेडमिक्स। सेम कोर्स लेंथ 2 इयर्स की है, सैंडविच ईयर जिसे आप कहते हैं। और इसके अलावा MSc माइक्रोबायोलॉजी और बायोटेक्नोलॉजी का प्रोग्राम भी ऑफर कर रही है, जिसकी फीस 16,650 पाउंड है। एंट्री रिक्वायरमेंट्स में अ फर्स्ट एंड सेकंड क्लास ऑनर्स डिग्री इन द बायोसाइंसेज, बायोलॉजिकल केमिस्ट्री विद द फाइनल ग्रेड्स ऑफ मिनिमम 55% स्टूडेंट्स आर एलिजिबल, और अ क्वालिफिकेशन ऑफ वेटनरी साइंसेज, मेडिसिन एंड डेंटिस्ट्री स्टूडेंट ऑल्सो एलिजिबल फॉर दिस प्रोग्राम। आइल्स की रिक्वायरमेंट 7 बैंड्स ओवरऑल है विद नो लेस देन 6.5 इन ईच कंपोनेंट। कोर्स की जो लेंथ है वो 2 इयर्स सैंडविच ईयर आपसे कह सकते हैं। स्कूल ऑफ फिजिक्स, इंजीनियरिंग एंड कंप्यूटर साइंस, इन प्रोग्राम्स के लिए MSc एडवांस इन कंप्यूटर साइंस,
MSc आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड रोबोटिक्स, MSc कंप्यूटर्स एंड नेटवर्क, सिस्टम सिक्योरिटी और MSc डेटा साइंस एंड MSc डेटा साइंस एंड एनालिटिक्स, MSc सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। ऑल ऑफ द प्रोग्राम्स आर ऑफरिंग विद द प्लेसमेंट ईयर। इनकी जो फ़ी है वो 16,500 पाउंड्स है। इनकी जो एंट्री रिक्वायरमेंट्स हैं वो ऑनर्स डिग्री और इक्विवेलेंट टू इन कंप्यूटर साइंस। तो अगर इक्विवेलेंट टू कंप्यूटर साइंस या ऑनर्स डिग्री है देन यू आर एलिजिबल टू अप्लाई। कोई यूनिवर्सिटी ने स्पेसिफिक ग्रेड्स की रिक्वायरमेंट नहीं लिखी है, तो ऑलवेज द हायर चांस द हायर द ग्रेड्स। लैंग्वेज की जो रिक्वायरमेंट है वो ओवरऑल 6 बैंड होना बहुत ज़रूरी है इन ईच कंपोनेंट। कोर्स लेंथ 2 ईयर्स सैंडविच ईयर के साथ है। MSc एस्ट्रोफिजिक्स, एस्ट्रोफिजिक्स की जो फीस है वो 16,000 पाउंड्स है। इसकी जो कॉस्ट ऑफ लिविंग है इस सिटी की वो 9,207 पाउंड्स है पर ईयर की। इनकी रिक्वायरमेंट्स में अ गुड 2.1 विच मीन्स ओवरऑल 70% आर ऑनर्स डिग्री और इक्विवेलेंट रिक्वायर्ड है इन द फील्ड ऑफ फिजिक्स और एस्ट्रोफिजिक्स में और क्लोजली रिलेटेड सब्जेक्ट, देन यू आर एलिजिबल फॉर दिस प्रोग्राम। इफ यू विश टू ज्वाइन दिस कोर्स विद द 2.2 लाइक अगर सेकंड डिवीजन करना चाहते हैं तो योर एप्लीकेशन मे बी कंसिडर ऑन द केस by case basis, so you can apply, but there is a low chance, might be case by case university will consider you, where the entry requirement possibly based on additional information and the interview। तो अगर जो सेकंड डिवीजन या 2.2 एवरेज वाले या समझेंगे 60 या 65 किसी की परसेंटेज है तो वो इंटरव्यू के बेस पे बेस करेगा, आपके एक्सपीरियंस पे या आपकी रिसर्च के ऊपर, जो भी आपके प्रोफाइल में आप उसको ऐड ऑन करके अपना अच्छा बना सकते हैं, आपसे बनाएं तो देयर इज अ माइट चांस कि यू आर एलिजिबल, अदरवाइज 70% इज द मिनिमम क्राइटेरिया टू अप्लाई। इसकी जो कोर्स लेंथ है वो 2 ईयर्स है। वेल, that's it for today. I hope you like this video. If you have any confusion and query, feel free to leave a comment below. Like always, happy learning from my side.